इस साल एमपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां किसानों को साधने में लगी हैं। लेकिन इन सब के बाद भी भारतीय किसान संघ के द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ अशोकनगर के द्वारा अर्धनग्न होकर धरना दिया गया, जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छलावा का आरोप लगाया और अपनी मांगों को लेकर कहा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज अशोकनगर। अभी तक कितने किसानों का कमलनाथ सरकार थी जब कितने किसानों का कर्जा माफ किया? नहीं, कमलनाथ सरकार ने 20 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है। ये हमारे कमल पटेल ने कहा था, जो कृषि मंत्री है हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री ने, इन्होंने कहा था कि 20 लाख किसानों के कर्जा माफ़ किए और 11,19,000 किसान रह चुके थे। 11,19,000 को इस सरकार से ब्याज माफ़ नहीं हुआ। ये निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जैसे कि आपने कल अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था, तो उसमें क्या कुछ प्रमुख मांगे थी आपकी जो अभी तक सरकार द्वारा पूरी नहीं की? हमारी प्रमुख मांग थी कि आपने जो घोषणा की है, बार बार आपने हर मन से कहा मैं किसानों का ब्याज माफ़ करूंगा, किसानों का बोझ उठाऊंगा, मैं मामा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, तमाम ये बातें रखी थी। इससे किसान रुष्ट है, प्रदेश का किसान रुष्ट है। हम तो गांव में काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, गांव-गांव इसकी बुराई है। शिवराज सिंह को तो कोई अब देखना नहीं चाहता, गाँव का लोग किसान तो देखना नहीं चाहता। जैसे कि आप भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री हैं, तो आप गाँव जाकर किसानों की स्थिति देखते होंगे। आजकल आज अभी की बात करें तो गाँव में किसानी की क्या स्थिति है अभी? गाँव की वर्तमान स्थिति है कि शिवराज को बिल्कुल कोई नहीं चाह रहा। शिवराज को गाली मिल रही है, लोग गांव में जाएंगे तो गाली मिलेगी, क्योंकि इन लोगों ने किसानों के साथ बहुत गलत छलावा किया है। इनको किसानों को बार बार कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। इनने दे दिए करोड़ों रुपये भावांतर योजना के। 2017 में जो भावांतर योजना चलाई थी उसमें लूटा किसान। इसके बाद में जो बोनस था गेहूँ चना का, वो बोनस नहीं दिया। फिर सरकार चली गई, फिर इनकी सरकार के तब तो देना था, तब उस सरकार का कर्ज माफ हमने नहीं किया, तो इनको भावांतर दे दे। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने की इनको नतीजा यहाँ की जनता, यहाँ का किसान देगा। यह सरकार की नीति है। ये तो समाज के लिए साधते हैं, समाज को साध रहे हैं, किसान को नहीं साध रहे। ये कहीं जिनका चले जाते हैं जैन समाज को साध रहे हैं, कोई यादव समाज के पास जाते हैं, कहीं फलानी जगह जाते हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, जब भी हम उनसे मिले थे, हमने ब्याज माफ के संबंध में बात करी थी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। उन्होंने ये किया, जैसे कि आपका भारतीय किसान संघ हमेशा धरना प्रदर्शन ज्ञापन लगातार देता रहता है, तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किसानों की अगर मांग पूरी नहीं होती तो विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव पर असर तो पड़ेगा ही। हम तो विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। हम ये मानते नहीं, ये लोग समाज पर जाते हैं। समाज हम नहीं मानते, हम तो देश को हिंदू समाज मानते हैं और देश को किसान समाज मानते हैं, हम किसी को समाज नहीं मानते। ये लोग समाज पर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अभी आपने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, तो आगे क्या कुछ स्टेप आपकी पार्टी उग्र आंदोलन करेंगे और भावांतर देते। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने की इनको नतीजा यहाँ की जनता, यहाँ का किसान देगा। यह सरकार की नीति है। ये तो समाज के लिए साधते हैं, समाज को साध रहे हैं, किसान को नहीं साध रहे। ये कहीं जिनका चले जाते हैं जैन समाज को साध रहे हैं, कोई यादव समाज के पास जाते हैं, कहीं फलानी जगह जाते हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, जब भी हम उनसे मिले थे, हमने ब्याज माफ के संबंध में बात करी थी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। उन्होंने ये किया, जैसे कि आपका भारतीय किसान संघ हमेशा धरना प्रदर्शन ज्ञापन लगातार देता रहता है, तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किसानों की अगर मांग पूरी नहीं होती तो विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव पर असर तो पड़ेगा ही। हम तो विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। हम ये मानते नहीं, ये लोग समाज पर जाते हैं। समाज हम नहीं मानते, हम तो देश को हिंदू समाज मानते हैं और देश को किसान समाज मानते हैं, हम किसी को समाज नहीं मानते। ये लोग समाज पर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अभी आपने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, तो आगे क्या कुछ स्टेप आपकी पार्टी उग्र आंदोलन करेंगे और भी पुतला जलेंगे अगर जिनने किसानों की नहीं सुनी और किसानों का कर्ज, इन लोगों ने डिफाल्टर कराया है किसान को इन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है सरकार ने। यहाँ देश की व्यवस्था देखो, गांव में जाकर किसान की जमीनी स्तर पर देखो ना, किसान की क्या दिशा है। जैसे कि अशोकनगर कृषि उपज मंडी है, यहाँ पर प्रदेश की बड़ी मंडियों में अशोकनगर की मंडी गिनी जाती है। यहाँ पर किसानों की बहुत समस्याएं होती हैं, व्यापारियों से बहुत समस्याएं होती हैं, तो उनको सुलझाने के लिए भारतीय किसान संघ क्या करता है?
नहीं, भारतीय किसान उनको सुलझाने के लिए व्यापारियों के साथ में बैठक करता है, मंडी प्रशासन के साथ में बैठक करता है, एसडीएम साहब के साथ में बैठक करता है, तो सुलझाता है। तो ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी इस मंडी में नहीं आती है। यहाँ बार बार किसान संघ के लोग, एक तो संगठन और है, सभी लोग बैठ कर बात करते हैं। किसानों के लिए यहाँ अशोक नगर में नहीं आती है, लेकिन यहाँ तो मात्र सरकार जो है ना, जो सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार, उन लोगों ने 4 साल में एक रणनीति बनाई है किसान आत्महत्या कैसे करे। किसान आत्महत्या इसलिए करेगा कि उसका 1 लाख कर्ज और 10 लाख हो जाएगा तो किसान स्वतः ही आत्महत्या करेगा। यह किसान के विपक्षी है, विरोधी है। यहाँ का मतलब यही है, मतलब यही है कि ये लोगों ने किसान को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया है और आत्महत्या होंगी, इसलिए किसान बिल्कुल रुष्ट है। किसान कहीं भी जा सकता ये है। थे हमारे साथ भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगराम सिंह यादव। फिलहाल देखना ये हुआ कि भारतीय किसान संघ हमेशा से ही बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते हुए आई है और कल ही अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। कैमरा पर्सन राहुल जैन के साथ सुशील कुशवाहा, MP न्यूज़ अशोक।